आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग में तीसरा भाग आता है पूर्वी मैदान। राज्य का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा विभाजित है। 23.3% भाग इस मैदान द्वारा घिरा है। ये गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। इसमें चंबल बेसिन की निम्न भूमियों जैसे बनास का मैदान और मध्य घाटी या छप्पन का मैदान सम्मिलित है। बनास का मैदान काफ़ी भूभाग समतल है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के मध्य का भाग बंजर भूमि की घाटी व क्षेत्र है, जिसे छप्पन के नाम से पुकारते हैं। इसके 3 उपविभाग हैं: चंबल बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन बेसिन। चंबल बेसिन के जन्म देने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश के मरु के दक्षिण में मानपुर के समीप जानापाव पहाड़ी 616 मीटर ऊंची के विंध्यन कंगारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। वह 84गढ़ के समीप एक गॉर्ज को पार कर राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना में मिलने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों जैसे गॉर्ज, नदी, कगार, जलप्रपात जिसमें चूल आता है, सिप्रकाय, नेक पॉइंट्स तथा भीड़ भूमियों का निर्माण करती है। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृति हेतु संपूर्ण भारत में जाना जाता है। चंबल घाटी का निर्माण नदी काप के अलावा पहाड़ों और पठारों से निर्मित है। इस बेसिन का क्षेत्र 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो भीड़ों से प्रभावित है। इनमें कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चंबल भीड़ों पट्टी 480 किलोमीटर की लंबाई कोटा से यमुना के संगम तक विस्तृत है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती के साथ बदलती रहती है। दूसरा भाग है बनास बेसिन, जिसको अपन वन की आस भी कहते हैं। बनास की पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। बनास व इसकी सहायक नदियाँ जैसे खारी, सोड्रा, बौसी तथा मोरेल, बेड़च, बाजापिन और तिमनगढ़, सागर, केला देवी, करणपुर आदि क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों द्वारा खानों से पट्टियाँ, कातले, पाटोल, पत्थर आदि हिंडौन गंगापुर मार्ग से राज्य व देश के विभिन्न भागों के अलावा विदेशों को भी जाती हैं। तीसरा भाग आता है छप्पन बेसिन। माही नदी की सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। माही नदी की सहायक नदियों का ढाल प्रमाण अति तीव्र है। ये 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर है। अंतोतगतवा नदी कच्छ की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिरती है। 200 से 400 मीटर औसत ऊंचाई है। दक्षिण में ये बेसिन समरूप नहीं है। ये क्षेत्र विच्छेदित व पहाड़ी होने के कारण स्थानीय भाषा में बांगड़ के नाम से जानते हैं। बांगड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के भूभाग सम्मिलित है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह के कारण छप्पन के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। इसमें दक्षिण पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर सम्मिलित है। गोलवा दाएं किनारे के द्वारा निर्मित ये मैदान है। दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। उत्तर में अरावली पहाड़ी तथा पूर्व में विंध्यन कंगार द्वारा सीमांकित है। इसकी औसत ऊंचाई 280 से 500 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई पश्चिम अरावली के कारण है। इन पहाड़ियों पर अनाच्छादन का प्रभाव स्पष्ट है। उच्च भूभाग टीलेनुमा का पीडमांट मैदान कहते हैं। वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर। बनास नदी चंबल की सहायक है। ये बेसिन राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर तथा अलवर के दक्षिणी भागों पर विस्तृत है। यहाँ ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, जौ, मूंगफली, चना, गेहूँ आदि पैदा होते हैं।
मालपुरा करौली का मैदान कटाफटा बीहड़ युक्त बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग कहलाता है। 280 से 400 मीटर औसत ऊंचाई है। इसका ढाल दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर शिष्ट व नीच चट्टानों से निर्मित है। बलुई पत्थरों का भी जमाव है। करौली, मडराइल, सासलपुर, भांकरी, तिमनगढ़, करौली, केलादुई आदि है। चौथा जो फिजिकल डिवीजन आता है वो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए ये पठार चंबल नदी के सारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। ये मेवाड़ में मैदान के दक्षिण पूर्व में व उत्तर पश्चिम अरावली के मान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। इसको जो विभाजित किया गया है उसको दो भागों में किया गया है, विंध्य का गार और दूसरा दक्कन का लावा पठार। पहला विंध्य का गार भूमि, ये क्षेत्र बलुमा पत्थरों से निर्मित स्लेटी पत्थरों द्वारा पृथक दिखाई देता है। कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो धूलपुर और करौली क्षेत्र पर फैला है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर के बीच है। दूसरा आता है दक्कन का लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्य पठार के पश्चिम भाग 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है, जो विस्तृत व पथरीली है, जिसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी सम्मिलित है। विंध्य कगारों के आधार तल क्षेत्र तक दक्कन ट्रैप लावा के जमाव दिखाई देते हैं। चंबल और इसकी सहायक नदियों जैसी काली सिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय काव्य बेसिन का निर्माण किया है। औसत ऊंचाई 210 से 215 मीटर है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में है। संक्षेप में राजस्थान का भौतिक स्वरूप प्राचीनतम चट्टानों से युक्त, नवीनतम कछारी, बालू, जिप्सम, चूना प्रधान मृदा से परिपूर्ण, विविध खनिजों युक्त स्थलीय, संपूर्ण राष्ट्र की जल विभाजक रेखा की धरा, दोहरों की धरती, सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण तथा भौतिक विविधताओं व विरासत तथा सभ्यताओं का पालन अतः राजस्थान एक अनुपम, अद्वितीय, अवर्णनीय राज्य है। ओके।